बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह जहाँ भी होंगे आप खैर अफियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हर घर में सुबह के वक्त दो फरिश्ते क्यों आते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ज़मीन पर अल्लाह पाक रिज़्क़ कैसे पहुँचाते हैं और इंसान का ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से वो रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। इस बारे में अंबिया करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, आप जानिए इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, रिज़्क़ के दरवाजे और दुआओं की कबूलियत के जो दरवाजे होते हैं यानी तहज्जुद के वक्त खुल जाते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कोई है जो मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत कर सकूं, और कोई है रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क़ अता कर सकूं। तो खुशकिस्मत है वो घराना जो सुबह सवेरे उठते हैं और अल्लाह के हजूर अपने हाथों को फैलाते हैं। सबसे बाबरकत और रोए ज़मीन के सबसे मुबारक घराने वो होते हैं जो अल्लाह के हजूर इबादत में मशगूल होते हैं। इस वक्त हर चीज़ के दरवाजे खुले हुए होते हैं। जो भी चीज़ मांगो अल्लाह ताला दिनों में अता करेगा। आज माशरे का हर फर्द रिज़्क़ के बारे में परेशान है। शरीयत के हुक्म पर अमल करने से कम वक्त में ज़्यादा रिज़्क़ कमाया जा सकता है, यानी जो आपकी ज़रूरत को कफ़ायत कर सकता है। हदीस में है, रिज़्क़ के बारे में जानते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क़ के हासिल करने में दिन का शुरू वक्त इख्तियार करो, क्योंकि दिन के शुरू वक्त में बरकत और कामयाबी होती है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहो। रिज़्क़ के असूल में ज़्यादा बाइस से नफ़ा है इस बात से कि दुनिया के कोने कोने में फिरते हैं। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों में से मत जाओ जो सबसे पहले बाज़ार में जाते हैं और सबसे आखिर में बाज़ार से निकलते हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, एक और हदीस में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, सूरज निकलने से पहले बाओ ताओ ना करो। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के वक्त सोना रिज़्क़ से मरहूमी का सबब बनती है। ज़्यादा देर तक सोना रिज़्क़ में कमी का बाइस बनता है। तलाशे रिज़्क़ के लिए सुबह का वक्त मुनासिब है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत रखी गई है। सुबह के वक्त से मुराद सूरज निकलने के बाद का वक्त है। सुबह के वक्त सोना बेबरकती और परेशानी का बाइस बनती है। रात के तक काम काज में नहीं लगे रहना चाहिए। इसी गुफ्तगू को अगर हम समेटें तो समझ में आ जाएगा कि तलाशे रिज़्क़ के लिए दिन भर की शरीयत ने ये तरतीब बताई है। नमाज़ फ़र्ज पढ़ें और इसमें खलूसे दिल से अल्लाह ताला से रिज़्क़ से असूल की दुआ कीजिए। अब इन सब तरतीब से क्या फ़ायदा हासिल होता है, इस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे रिज़्क़ में फरागी और बरकत होगी, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त में बरकत की अल्लाह से दुआ की है। इस वक्त यानी तलूब फजर से तलूब शम्स तक में से दो अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है। सोने से इंसान महरूम हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक शख्स आके कहने लगा, या अली, दिन के आगाज़ में सबसे पहले क्या होता है?
बस ये कहना था कि हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, दिन का आगाज़ 2 फरिश्तों से होता है। सुबहान अल्लाह। एक फरिश्ता घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर जाकर इल्तिजा करता है और कहने लगा, या अली, किस बात के लिए फरिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए इल्तिजा करता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि सबसे पहले 2 फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और घर जाकर देखते हैं कि जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अपने अजीज़ों कार पर खर्च करता है, अपने घर वालों की ज़रूरियत को अपना फ़र्ज समझता है, तो एक फरिश्ता अल्लाह के दरबारगाह में दुआ करता है कि ए अल्लाह, इसके साथ इसके हाथ को कभी तंग ना करना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना ताकि ये ऐसे ही अपने अजीज़ों कार और घर के अफराद पर खर्च कर सके। और दूसरा फरिश्ता ढूंढता है कि घर में कोई ऐसा फर्द तो नहीं जो अपने माल को अजीज़ों कार और घर वालों से छुपा कर रखता है, अल्लाह की मखलूकात पर खर्च नहीं करता। याद रखना, जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को ज़ख़ीरा करके इंसानों से छुपा कर रखता है, तो वो फरिश्ता अल्लाह के बारगाह में फरियाद करता है कि ए अल्लाह, इस बंदे से इस दौलत का सख्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुनियावी दौलत से महरूम कर दे, क्योंकि ये अपनी दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों और अजीज़ों कार को भी अपने माल से मरहूम रखता है, और यूं अजीज़ों कार पर खर्च करने वाला दुनिया में फरागी दिल होगा और आखिरत में अजर अजीम पाएगा, और जो अपने अजीज़ों कार पर खर्च नहीं करता दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त इज़ाब का मुस्तहिक होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी वो आखिरत में सख्त अजाब देखता रहेगा। इंसान का हर अमल इसके रिज़्क पर असर डालता है। इंसान हर अच्छा बुरा अमल इसके रिज़्क पर असर अंदाज होता है। इंसान के अच्छे अमाल से रिज़्क बढ़ता है और बुरे अमाल से घटता है। अच्छे बुरे अमाल रिज़्क में कमी पेशी का असबाब बनता है। ये असबाब जब भी और जहाँ भी पाए जाएंगे, इनके नताज ज़रूर सामने आएंगे। ये एक बुनियादी हकीकत है। रोज़ी वो है जो इज़्ज़त से मिले। दुनिया में रिज़्क तो सबको मिलता है, मगर रिज़्क की 2 किस्में हैं। एक वो रिज़्क जो आदमी इज़्ज़त और नामूस बचा कर लेता है, जिसके पीछे बंदा भागता है, मेहनत मशक्क़त करता है, रुसवाई झेलता है, तब जाकर हाथ में आता है, और वो भी थोड़ा थोड़ा। ये रिज़्क मुसल्लत है, बंदा इसके कब्ज़े में है, और मुसीबत का शिकार रिज़्क मुसल्लत बंदे के लिए खुदा की तरफ से अब्तलाल और आफत है। दूसरा रिज़्क वो है जो बंदे को आसानी और सुकून के साथ मिल जाता है। ये रिज़्क खुदा की तरफ से नेमत है और खुद चल कर बंदे के तरफ आता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी मखलूक की खिदमत करने वाले बना दे। अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और आखिरत के अजाब से महफूज फरमाए। आमीन। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सुबह के वक्त इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सुबह के वक्त 2 फरिश्ते आते हैं तहज्जुद के टाइम से लेकर फजर के टाइम तक। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ा करें, कोशिश किया करें नमाज कज़ा ना हो, और अल्लाह पाक से अपने रिज़्क के लिए दुआ किया करें, आफियत के लिए दुआ किया करें। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।